जो नोटा में वोट देते थे वो पप्पू यादव को वोट दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से भाषण और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं। अपने कोरोना वायरस के बीच में भी हमने राजनीति नहीं देखी और अपनी ज़िंदगी लगा दी। मौत से हम लड़ते रहे, मौत सामने खड़ा था और हम गले लगाते चले गए। अभी 18 जिलों में जो बाढ़ आया, सड़कों पर सोए, बुलेट पर चलते रहे, ट्रैक्टर पर सोए, सांप के बगल में सोए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। लगातार सभाओं में घूम रहे हैं, हाथ भी टूट गया आपका। प्रतिज्ञा पत्र हम आपकी पढ़ रहे थे, आपके बगल में है। प्रतिज्ञा पत्र में आपने सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ रखा है। क्या लगता है, लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है? हाँ बिल्कुल। लोग जो नोटा में वोट देते थे वो पप्पू यादव को वोट दे रहे हैं। जो लोग किसको देंगे, किस जात को देंगे, कौन सही, जो दुविधा में थे वो पप्पू यादव को वोट जा रहा है। सभी लोगों की लाइक माइंडेड, किसी का कोई जात लाइकिंग है तो किसी का कोई मजहब। देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से भाषण और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। एनडीए मजबूती से प्रचार नहीं कर रहा है क्या? एनडीए 28 हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहा है, इससे ज़्यादा मजबूती से क्या होगी? भाषा सही नहीं है किसी की, भाषा पर कंट्रोल होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को अपनी बात बताना चाहिए कि 15 साल क्या किए और 15 साल आगे हम क्या करेंगे। नहीं, मैं तो उस बात का, उस क्षण का खुद मैं तो पिछले साल के बाढ़ का खुद गवाह रहा हूँ। पत्रकार था, आपके साथ कई जगहों पर घूमा भी है। आप जब लोगों से मिलते थे, जो भाव दिखता था, क्या अभी भी वही भाव है, उससे भी और बढ़ा? देखिए, मैं लगातार प्रयास करता रहा हूँ कि मैं लोगों से हमारा जो है रिश्ता बहुत मजबूत हो। कोरोना वायरस के बीच में भी हमने राजनीति नहीं देखी और अपनी ज़िंदगी लगा दी। मौत से हम लड़ते रहे, मौत सामने खड़ा था और हम गले लगाते चले गए। पति पत्नी से मिलने से डर रहा था, पिता बेटे से भी, माँ बाप से, लेकिन पप्पू यादव किसी से मिलने से नहीं डरे। 70 लाख लोगों से मिलते रहे। 70 लाख लोगों से मिला आपने? 70 लाख लोगों से मैं मिला। अभी 18 जिलों में जो बाढ़ आया, सड़कों पर सोए, बुलेट पर चलते रहे, ट्रैक्टर पर सोए, सांप के बगल में सोए। अब 2 महीना तो हम पटना ही नहीं लौटे। लगातार 32 लाख लोगों को खाना पहुंचाते रहना। छपरा में एक एक जगह बाथरूम, एक एक जगह चापाकल की व्यवस्था। सरकार को जो काम करनी चाहिए सरकार ने नहीं निकला। आपदा न सिंचाई। अब विपक्ष को तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष तो लगातार जब कोई संकट में बिहार आता है तो ये संकट से गायब हो जाते हैं। चिमकी जिस तरीके से जो हालात दिख रहे हैं, आपका आवाज़ बैठ गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, क्या लग रहा है पप्पू यादव को आराम नहीं करना चाहिए? क्या डॉक्टर्स ने आपको ये नहीं कहा? डॉक्टर ने पूरा कंप्लीट रूप से कहा। कल मतलब जो फ्रैक्चर है ये कंप्लीट यहाँ से वहाँ फ्रैक्चर है। अब ऐसे परिस्थितियों में फ्रैक्चर है, फीवर भी है। फिर भी 9 सभाएं, 10 सभाएं, 14 सभाएं, 15 सभा, 14 सभा। और भागने वाली सभा में नहीं करता, अपनी बात रखता हूँ। ये हम हो वाली सभा नहीं करते हैं। जो लोग हमेशा भगोरे बने रहे बिहार से, चिमकी, बुखार, शेल्टर हाउस, पानी, कोरोना वायरस, अभी बाढ़ में, कोई भी मुद्दे पर सदन से, तो अभी भी अब भाग भाग के ही राजनीति करेंगे। आप अपनी बात रखिए ना। नरेंद्र मोदी जी को अब लोग सुनना नहीं चाहते। इन जो हो कर रहे हैं, अब इनके जो हो है उनमें तो 12 साल, 13 साल, 14 साल का लड़का हो कर रहा है, जो इनका वोटर ही नहीं है। तो इनके रैली से महिलाएं भी गायब है, बुजुर्ग भी गायब है, और जो वोटर है वो भी गायब रहता है। तो भाई आप इसको समझिए ना। सभाओं में जो भीड़ आ रही है, जो लोग, हाँ हम देख रहे हैं कई बार जो लोग आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं जब आप उनसे मिलते हैं? गौर से हमारी बात सुनते हैं, स्वीकार्य करते हैं, और मैं कहता हूं कि आपको भरोसा हो तो मुझे वोट दीजिए। आप ये भी कहते हैं भरोसा होगा तो दीजिए? तब दीजिएगा, विश्वास हो तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। और मेरे कैंडिडेट यदि कोई कहीं दलाली किया हो, ठगा फुसा हो, बेईमान चोर हो तो वोट मत दीजिएगा। ये भी आप पूछते हैं लोगों से? बिल्कुल पूछता हूँ। एक एक लोगों से मैं कहता हूँ, मेरा कैंडिडेट यदि चोर बदमाश हो, आपसे कभी गलती किया हो तो वोट मत दीजिएगा। और मुझ पर यदि ट्रस्ट ना हो, मेरा परिवार की तरह लगे कि रिश्ता नहीं है,
तो फिर भी आप हमको वोट दे दीजिएगा। यदि आप अपना बेटा और सेवक समझते हैं तब आप दोनों हाथ उठाइए, तो मैं आपके सहमति से माला डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। मैं अपने पूरे एजेंडे की बात बता देता हूँ उनको कि मैं बेटी जन्मेगी तो 1 लाख रुपया दूंगा, मैं 50% क्यों बेटियों को आरक्षण दूंगा, मैं क्यों निजी क्षेत्रों में जिसकी जितनी जनसंख्या उस पर आरक्षण की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं 1 BHQ की मकान की बात कर सब बातें आप रख देते हैं सीधे। बिल्कुल। अब जैसे जीविका दीदी सेविका है, मैंने कहा 9,000 आते ही 9,000 रुपया तनख्वाह करूँगा। ममता, जीविका, आशा जो महिलाएं हमारी आते ही करूँगा। और वित्त रहित प्रोफेसर पर भी बहुत क्लियर, आते ही सिग्नेचर होगी। सिपाही भर्ती में किसी भी कीमत पर रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं, वो फिजिकल पर ही एग्जाम भर्ती होगी और सर्टिफिकेट पे। तो इसीलिए बहुत मैं क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या करूँगा, किसी को भूखा कैसे नहीं रहने दूंगा। 2 लाख से 10 लाख लोन देने जा रहा हूँ, जो 3 साल तक वो एस्टेब्लिश बिजनेस करे, उसके बाद वो बैंक को बिना सूद ब्याज के लौटा दे। इंटर के एग्ज़ाम के बाद जो गरीब नहीं पढ़ता है उसको पढ़ना चाहेगा तो 8,000 रुपया उसके अकाउंट में। बातें स्पष्ट हैं और लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल बात स्पष्ट है और बातें बिहार को नंबर 1 करने की है, गाली गलौज की नहीं है, एक दूसरे की आलोचना की नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। कुल मिलाकर बातें सारी स्पष्ट रख रहे हैं पप्पू यादव, और ये भी कह दे रहे हैं कि यदि भरोसा हो तो ही वोट दीजिएगा। प्रतिज्ञा पत्र लेकर के गांव-गांव तक जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हमने जो सेवा की है, सेवादारी की है, उस पर आपको भरोसा हो तो मौका ज़रूर दीजिए, हम बदलेंगे बिहार। आप लाइव देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।